हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसी उन्मा चैप्टर 32 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर carrying a current of 2 ampere. Okay, if each cubic meter of the material contains 10 to the power 29 free electrons, find the average time taken by an electron to cross the length of the wire. चलिए ठीक है, consider a wire of length क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन स्टूडेंट ये फिगर आपका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या क्या दिया हुआ है। कंसिडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एक वायर कंसीडर करना है, एक वायर चलिए ठीक है, जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है लेंथ 4 मीटर इसका लेंथ आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल कंटेन्स 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी स्टूडेंट हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था जहां पर ये रिलेशन यूज हुआ था I = MEVDA। वहां पर याद कीजिए n क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट वाज स्मॉल n। वही चीज आपको दिया हुआ है, स्मॉल n का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल n आपको दिया हुआ है, स्मॉल n का वैल्यू। ठीक है, 10 टू द पावर 29। ठीक है, ईच क्यूबिक मीटर मतलब यूनिट वॉल्यूम में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो एवरेज टाइम क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में एवरेज कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट, वो टाइम हमें निकालना है। स्मॉल t = what। ठीक है, चलिए लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये a का वैल्यू स्टूडेंट दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं, कैपिटल A। ठीक है, देखिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आपका ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 मीटर इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, इतना स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 10 टू द पावर -6 स्क्वायर मीटर। चलिए ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग निकाल लिए हैं। टाइम निकालना है, हाउ टू थिंक स्टूडेंट, कैसे सोचेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम निकालना है तो ऑब्वियसली टाइम निकालने के लिए लेंथ हमको पता है, लेंथ पता है, तो अगर उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। t = f/v, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम से, टाइम इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेंथ हम लोगों को पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, करंट दिया हुआ है, n दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, सब चीज हो जाएगा। चलिए वी हैव I = NEVDA। यहाँ से स्टूडेंट करंट कितना है 2 एम्पियर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम 10 टू द पावर 29, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर -6। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगा स्टूडेंट, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 29 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है, यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय ये आपका ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर ये 1925 4 29 10 टू द पावर -10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 स्टूडेंट हो गया। चलिए ठीक है, दिस इज 2/1.6 20/16 इंटू 10 टू द पावर -4, दिस इज 5/4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इतना मेरा ड्रिफ्ट स्पीड निकल चुका है स्टूडेंट, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, वीडी का वैल्यू निकल गया। सो एवरेज टाइम टेकन स्मॉल t, रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट स्पीड। क्लियर है, दिस इज लेंथ कितना है स्टूडेंट 4 मीटर डिवाइडेड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है 5/4 इंटू इतना, तो 5/4, ये 5/4 नीचे में लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर -4, आप समझ सकते हैं ये 4 ऊपर में गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, 16/5 इंटू 10 टू द पावर 4, दिस इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4
3.2 इंटू 10⁴ क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? इतना सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक इंच से दूसरे इंच तक जाने पे ऑन एन एवरेज टाइम। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 student, what length of a copper wire of cross sectional area 0.01 square millimeter will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm? resistivity of copper आपको दिया हुआ। चलिए ठीक है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है स्टूडेंट, क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं। गिवन व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलिए लेंथ निकालना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 स्क्वायर मिलीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज अगेन आप समझ सकते हैं 0.01 मिलीमीटर इंटू 0.01 मिलीमीटर, इतना इसको लिख सकते हैं। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, दिस इज 0.01 इंटू 0.01 इंटू 10⁻, ठीक है ये 0.01, तो इसको ये फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर मीन्स फाइनली सॉरी दिस इज ये 0.01 नहीं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, एकदम बेसिक तरीके से समझ रहे हैं। हालांकि इसमें डायरेक्ट 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बेसिक तरीके से इनफैक्ट कैसे ये कन्वर्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट को परेशानी होती है। 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर ये हो गया, ये 1 मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इतना आपका मीटर हो गया। और यहाँ से आप समझ सकते हैं फाइनली 0.01 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर लिए। विल बी नीडेड टू प्रिपेयर ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलो ओम, दिस इज 10⁻³ मीन्स 1000 ओम हो गया। और रेजिस्टिविटी कॉपर का दिया हुआ है, कॉपर का रेजिस्टिविटी दिस इज 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए लेंथ निकालना है, वी हैव समझ सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, ये रिलेशन हमारे पास है। यहाँ से L क्या हो जाएगा RA बाई रो, RA बाई रो। रेजिस्टेंस कितना है 10⁻³, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.01 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ डिवाइडेड बाई रो, रो कितना हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁸। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो 10⁻², ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स फाइनली 10⁻³ बाई 1.7, 10⁻³ बाई 1.7 इसको स्टूडेंट हम लोग करेंगे आपका 1 डिवाइडेड बाई 1.7 कुछ 0.588 इंटू 10⁻³ इतना क्या हो जाएगा स्टूडेंट मीटर, इतना मीटर हो जाएगा, मीन्स लगभग 588 मीटर आपका आंसर आ जाएगा 588। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्वियस है, ये 0.6 किलोमीटर में ये लिखा है 0.6 किलोमीटर में, तो इसको ये 1000 से डिवाइड करेंगे, इतना मीटर हो गया, तो ये 0.588 मतलब ये यहीं पे कर सकते थे हम लोग 0.588 किलोमीटर हो गया। और यहाँ से ये इसको लिख सकते हैं 0.6 किलोमीटर, जहाँ तक आंसर मिलाने वाली बात है। क्लियर है? और ऑब्वियसली एग्जाम में एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मान के चले कि नहीं आने वाला है, तो पर्पस है कैलकुलेशन सीखना, फिजिक्स मैथ्स सीखना है, ऐसा नहीं कि इसको आंसर मिलाना है। ठीक है, तो 0.6 किलोमीटर इसका फाइनल आंसर होगा बुक के हिसाब से। और देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन बेहतर है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, जिसके लिए ये फिगर यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल। चलिए ठीक है, एक कंडक्टर यहाँ पर दिखाया गया फिगर में जिसका लेंथ कितना है स्टूडेंट, स्मॉल एल है, हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली जिसका देखना है कि रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ते जा रहा है। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आगे लिखा भी है, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वैरीज लीनियरली फ्रॉम ए टू बी। शुरू में इसका रेडियस तो यहाँ पर ए है और इसका रेडियस धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कितना तक गया, इसका रेडियस बी तक चला गया, ए से बढ़कर बी तक चला गया है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो। ठीक है, ये जिस भी मटेरियल का बना है इसका रेजिस्टिविटी आपको दिया गया है, रो उसका वैल्यू है। तो एज्यूमिंग दैट बी माइनस ए वेरी वेरी लेस देन एल, बी माइनस ए का वैल्यू अगर एल से बहुत छोटा है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि अगर इसका रेडियस कांस्टेंट होता, फिक्स होता, तो बहुत ही आसानी से हम लोग डायरेक्टली आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लिख सकते थे, इसका रेजिस्टेंस लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेडियस इसका वैरी कर रहा है, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो वैरी कर रहा है। तो हम लोग क्या है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट ये उसी तरह की बात है, ध्यान दीजिएगा। जैसे याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जहाँ पर ऐसे बॉडी के कारण जहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, वहाँ पर जब उसके चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो क्या होता था कि डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो डायरेक्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते थे। के आप जहाँ पर रिकॉल कीजिए, के का वैल्यू क्या हम कह रहे हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आप समझ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली वैलिड था पॉइंट चार्ज के चलते, किसी पॉइंट चार्ज क्यू के चलते आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला था। तो हम लोग स्टूडेंट क्या करते थे कि एक छोटा सा, याद कीजिए वहाँ पर प्रोसेस क्या था कि एक छोटा सा पॉइंट चार्ज डीक्यू के चलते छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई निकालते थे एंड देयर आफ्टर उसको प्रॉपर लिमिट में हम लोग इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ भी हम लोग कुछ उसी टाइप का काम करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, रेडियस चूंकि कंटिन्यू वैरी कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे कि किसी इसके एक इंच से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर इसके एक इंच से x डिस्टेंस पर हम लोग एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मानेंगे, x डिस्टेंस पर एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मानेंगे, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मानेंगे। ठीक है, dx थिकनेस का लाइक दिस, कुछ इस तरह का एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हम लोग मानेंगे dx थिकनेस का। आप देख सकते हैं ये लाइक दिस, एक dx थिकनेस का x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मानेंगे, ये dx हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली इसका रेडियस कुछ अलग होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस हम लोग z मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब फायदा क्या है, देखिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। अब ये जो छोटा सा क्रॉस सेक्शनल जो एरिया हम लोग माने, छोटा सा क्रॉस सेक्शन कितना थिकनेस का, dx थिकनेस का माने हैं। ऑब्वियसली करंट तो सब जगह वही फ्लो कर रहा है, आई करंट ही, इससे भी आई करंट ही फ्लो कर रहा है, इससे भी आई करंट ही फ्लो कर रहा है, और ये जो क्रॉस सेक्शन जो माने इससे भी आई करंट ही फ्लो कर रहा है। वन थिंग, साथ ही साथ रो का वैल्यू सब जगह सेम है, रो का वैल्यू इसके लिए भी सेम होगा। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल तो वही है, रो का वैल्यू। तो ये जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम लोग माने हैं, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही स्मॉल थिकनेस dx का, जिसमें हम ये मान सकते हैं, ऑब्वियसली याद कीजिए एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होता है। इनफैक्ट फिजिक्स में जहाँ भी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, मोस्ट ऑफ द केसेज में बेसिक कंसेप्ट यही होता है। अब क्या है कि अब ये जो छोटा सा स्मॉल थिकनेस dx जो माने हैं, उसमें हम लोग मान सकते हैं कि लेंथ जो है ऑलमोस्ट उसमें लेंथ कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स है, जेड लेंथ कांस्टेंट है, dx वैरी नहीं कर रहा ऑलमोस्ट। तो हम लोग इस छोटे से क्रॉस सेक्शन के लिए जिसका थिकनेस जिसका dx है, उसके लिए हम लोग छोटा सा रेजिस्टेंस dr लिख सकते हैं। देखिए v है dr इक्वल टू क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, रो, इसके लिए लिखना है, ये जो छोटा सा एलिमेंट dx थिकनेस का जो माने हैं, ठीक है, उसके लिए हम लिख रहे हैं रो, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगा। ठीक है,
चलिए इसके लिए लेंथ क्या होगा, आपका करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। dx थिकनेस का मान है, dx थिकनेस का माने है, तो लेंथ कितना हो गया dx। क्लियर है, ये आपको समझना होगा, थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। dx थिकनेस का, तो dx लेंथ हो गया, मतलब रो इंटू dx, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके लिए कितना हो गया, रेडियस z है तो पाई जेड स्क्वायर, ये आपको इतना समझना होगा। क्लियर है। यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि वी कंसीडर ए स्मॉल cross sectional area of thickness dx having radius z at a distance x from one end। इस तरह से आप लैंग्वेज में इसको लिखेंगे। एंड फॉर दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया एलिमेंट्री रेजिस्टेंस या स्मॉल रेजिस्टेंस dr इज गिवन बाय, तो इतना आप लिखने के बाद यहाँ ये चीज लिखेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे लिख रहे हैं। क्लियर है। अगेन रिपीट, ऑब्वियस है रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, dx थिकनेस है तो लेंथ हो गया dx थिकनेस है तो लेंथ हो गया dx, l की जगह पे dx हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन z रेडियस का है, ये z रेडियस का माने हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई जेड स्क्वायर। z ये रेडियस आपका फिक्स रहेगा उसके लिए। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ अब सो टोटल रेजिस्टेंस, अब ध्यान दीजिएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एकदम बिल्कुल वही प्रोसेस है। अब जब एलिमेंट्री रेजिस्टेंस हम लोग निकाल रही है तो नेट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस के इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। देखते जाइए कैसे करते हैं। चलिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कैपिटल R इक्वल टू, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए रो इंटू dx बाई पाई जेड स्क्वायर, यहाँ पे आप समझ सकते हैं रो और पाई दोनों कांस्टेंट है, रो और पाई तो कांस्टेंट है, तो रो को भी और पाई को बाहर निकाल लेते हैं, तो फाइनली वी हैव dx बाई जेड स्क्वायर। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परेशानी क्या हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पर x भी वैरी कर रहा है। आप जैसे जैसे अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग क्रॉस सेक्शन मानेंगे तो x वैरी कर रहा है। इनफैक्ट कहाँ से, ये जीरो यहाँ से माने तो जीरो से लेकर l तक वैरी कर रहा है, और z भी वैरी कर रहा है। ये जेड रेडियस हम लोग माने हैं, जेड भी वैरी कर रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो जेड का इनिशियल में वैल्यू a है और ये a से बढ़ते बढ़ते ये b तक इसका रेडियस वैरी किया है। शुरू में a और a से बढ़ते बढ़ते b तक रेडियस इसका वैरी किया, a से b तक रेडियस वैरी किया है, और x जो है 0 से लेकर l तक वैरी किया है। तो मेरे पास या तो दो तरीका है, या तो हम x को z में बदल दें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, या तो x को z में बदले या z को x में बदले, किसी एक को बदलना होगा, तभी तो इसको फिर आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल मैथ्स इनफैक्ट आगे का है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मेरा ये नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू इतना निकल चुका है। चलिए ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है थोड़ा सा। कैसे हम लोग मान लिया x को हम लोग z में बदलना चाह रहे हैं, x को हम लोग z में बदलना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक तरीका है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल थीटा अगर है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा। ये रेडियस a है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b माइनस ए, ये b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो 9b है, देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा, दिस ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर b माइनस ए और बेस कितना हो गया l, परपेंडिकुलर b माइनस ए बेस l, मतलब इक्वल्स टू b माइनस ए बाई l। क्लियर है स्टूडेंट। साथ ही साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ये जो छोटा सा एक और जो यहाँ पर बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हम लिख रहे हैं, ये डिस्टेंस स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा z माइनस ए,
जेड में से ये माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, दिस विल बी जेड माइनस ए, ये डिस्टेंस हमको पता है एक्स, तो tan थीटा इक्वल टू हम साथ ही साथ लिख सकते हैं जेड माइनस ए बाई एक्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए बी एल सब कांस्टेंट है, मतलब जेड और एक्स में मेरा रिलेशन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से जेड और एक्स में रिलेशन निकल जाएगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, ऑब्वियसली है आप सोचेंगे कि अब भाई इतना सोच कैसे लेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा, सम लिटिल बिट। और दूसरा याद कीजिए कि क्लास 9-10th में मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर पढ़ना था हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर पढ़ना था, आपको अब याद आ रहा होगा, बहुत से स्टूडेंट को याद आ भी गया होगा। इस तरह का काम हम लोग वहाँ पर किया करते थे। आपको जब रिलेशन खोजना है भाई जेड और एक्स में कैसे रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करें, तो उसके लिए अगर आपको उस चीज़ पर प्रैक्टिस है तो आप इमीडिएट आपका ध्यान कुछ इस पे जाएगा आफ्टर सम प्रैक्टिस कि भाई इस तरह से हम लोग करके दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू दिस और यहाँ से मेरा रिलेशन निकल जाएगा जेड और एक्स में। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ से स्टूडेंट चलिए देखते हैं हम लोग फर्दर हम लोग लिख सकते हैं एक्स को हम लोग जेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दिस इज b माइनस ए इंटू एक्स इक्वल्स टू जेड माइनस ए इंटू एल। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट ऐसा करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं जेड के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ हम जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू जेड। बहुत बार इस तरह का काम किए होंगे स्टूडेंट, नहीं किए तो 11th में ये कैलकुलेशन वगैरह में किए होंगे, कैलकुलस में। दोनों तरफ हम जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये b माइनस ए ये तो फिक्स वैल्यू स्टूडेंट, b का वैल्यू फिक्स है, a का वैल्यू फिक्स है, मतलब b माइनस ए ये भी कांस्टेंट है, तो b माइनस ए को हम लोग बाहर रखते हैं और x को z के रेस्पेक्ट में, तो इधर आपका हो जाएगा dx बाई dz। क्लियर है? अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर इसको एक लाइन थोड़ा और लिख दे, ये b माइनस ए इंटू एक्स, इसी को एक स्टेप और लिख रहे हैं, दिस इज जेड एल माइनस ए एल, जेड एल माइनस ए एल। चलिए ठीक है, अब इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं जेड एल माइनस एल, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एल तो कांस्टेंट है तो जेड को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? जेड के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये एल तो कांस्टेंट है, जेड को जेड के रेस्पेक्ट में 1 किए, और ये ध्यान दीजिएगा ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट b माइनस ए dx बाई dz इक्वल्स टू l हो गया, ठीक है। और यहाँ से स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं dx, तो dx इक्वल्स टू l dz डिवाइडेड बाई b माइनस ए, l dz डिवाइडेड बाई b माइनस ए। क्लियर स्टूडेंट? तो अब x फाइनली हम जेड के टर्म में लिख चुके हैं। यहाँ पर जो मेरा रिलेशन था इक्वेशन 1 था, इसमें हम dx के जगह पे इतना वैल्यू पुट करेंगे, आप समझ रहे हैं। फाइनली मेरा इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इतना हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए ये इसको मान लेते हैं, दिस इज योर इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। तो बाई 1 एंड 2 से नेट रेजिस्टेंस हम लोग कैपिटल R जो निकाल रहे हैं, दिस इज योर रो बाई पाई dx बाई जेड स्क्वायर, चलिए ठीक है। इसको स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं फर्दर रो बाई पाई दिस इज 1 बाई जेड स्क्वायर dx को हम लोग लिख सकते हैं एल डी जेड बाई बी माइनस ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एल भी कांस्टेंट है, ये बी माइनस ए ये भी टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर हम लोग निकाल लेते हैं। तो बाहर में हो जाएगा रो एल, नीचे में हो जाएगा पाई बी माइनस ए, दिस इज 1 बाई जेड स्क्वायर dz। चलिए ठीक है ना। अब आपका रो एल पाई बी माइनस ए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये जेड को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा स्टूडेंट? जेड जो आपका रेडियस है, ये आपका शुरू में यहाँ पर रेडियस ए है और ये बढ़ते बढ़ते बी तक गया है, मतलब कि इसका लिमिट हो जाएगा ए
से बी, ये नेट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल देंगे ए से बी। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/z, -1/z, तो माइनस इसको बाहर निकाल देते हैं, दिस इज 1/z, ये हो गया a से b हो गया, चलिए दिस इज माइनस रो l बाई पाई b माइनस a, दिस इज 1/b माइनस 1/a, माइनस 1/a माइनस 1/a, दिस इज यहाँ पर नीचे में ए बी आ जाएगा, ऊपर में a माइनस बी आएगा, a माइनस बी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस a, मतलब रो l b माइनस a डिवाइडेड बाई पाई a b माइनस a, b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी हैव रो l बाई पाई a b इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रो l बाई पाई a b, रो l बाई पाई a b। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।